हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक गुरु में। और मेरे दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड, आखिर ये होते क्या हैं? क्योंकि आप अक्सर एडवर्टाइजमेंट में इस तरह का वीडियो ज़रूर देखते होंगे। शानदार पीछे भागना दूसरा है ना। अरे यार, दुविधा में इसी बीच वर्मा जी की एंट्री अपना कीमती वक्त निकाल के। वो क्यों लटका है? विकेट गई क्या अपनी? मेरी विकेट गई। मतलब यार घाटा कर दिया तूने। मैंने? और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो सही तो कहा था। 6 महीने हो गए इन्वेस्ट किए, पैसे बढ़े तो नहीं, उल्टा नुकसान हो गया थोड़ा। हाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड है, इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो मेरे दोस्त, आज मैं ये क्लियर कर देने वाला हूँ कि आखिर यह म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और इससे कैसे पैसा कमाया जाए। तो जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और मेरे दोस्त, इससे भी बड़ी भूल होगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं अक्सर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देते रहता हूं। तो अभी तुरंत रेड वाला बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें मेरे दोस्त, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो मेरे दोस्त, कौन नहीं चाहता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर काफ़ी अमाउंट में प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन ये सब कोई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक लोगों के पास बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, हर एक लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का एडवांस नॉलेज नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट गए और शेयर खरीद लिए। लेकिन एक और ऑप्शन है मेरे दोस्त कि कोई दूसरा आपके लिए शेयर खरीदेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कंपनी का एनालिसिस करके, जो किसी कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करके आपके पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी पैसा लगाना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कंपनी को ठीक से चेक करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। मेरे दोस्त, अच्छे से चेक करने के बाद, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद वे आपके पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, अब आप ये पूछिए कि इनसे उनको क्या फ़ायदा है। जी हाँ मेरे दोस्त, उनको भी फ़ायदा है। वह थोड़ा सा उस पर चार्ज लेते हैं। जी हाँ, वह चार्ज लेते हैं। आपके पैसे जितना ज़्यादा रहेंगे, चार्ज उतना ही ज़्यादा लगेंगे। तो इस चार्ज को बोलते हैं मेरे दोस्त एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, क्योंकि उनका भी टाइम लगता है, उनका माइंड लगता है, तो उसके लिए वो आपसे चार्ज लेंगे, जिसे लगता है एक्सपेंस रेशियो। तो आपको उसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो मेरे दोस्त, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा उसमें चला जाएगा। लेकिन ऐसे भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 0.001% से मैक्सिमम 1% तक होता है। तो आपको ये चेक कर लेना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कि आखिर इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो मेरे दोस्त, अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो इसमें अगर आप 50 रुपया लगाएं या फिर 50 लाख रुपया लगाएं, म्यूचुअल फंड बहुत सारे कंपनियों में एक ही बार इन्वेस्ट करती है। अगर आप 50 रुपये या 100 रुपये लगाते हैं तो भी वह आपको 50 कंपनियों में पैसा लगाएगा। आपका सारा पैसा जो 50 रुपया है वह 50 कंपनी में लगेगा। और उसी प्रकार अगर आप 50 लाख रुपये भी लगाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वह आपको 50 लाख को 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। तो म्यूचुअल फंड में एक ये फ़ायदा है कि आपके पैसे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, लॉस का चांस बहुत कम होता है। तो मेरे दोस्त, इस तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वैसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो और जो अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करता हो, कम से कम इतना आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यह था हमारा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है और हमारे भारत देश में कितने म्यूचुअल फंड है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। तो मेरे दोस्त, हमारा यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो मेरे दोस्त, हमारे यह वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।